तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे को इस उपचुनाव में लॉन्च करना चाहते हैं। क्या है बेटे का सियासी इतिहास, कौन है वो, हम ये समझेंगे। और क्या सचमुच अजय राय दिला पाएंगे अपने बेटे को टिकट, ये जानेंगे। ये भी जानिए कि कैसे अवधेश प्रसाद के बेटे पर अब खतरा मंडराने लगा है। पहले तो केस मुकदमे का और अब दूसरा कांग्रेस पार्टी की दावेदारी का। कैसे कांग्रेस मिल्कीपुर के लिए अपनी दावेदारी कर रही है, ये भी समझेंगे। और अलीगढ़ की खैर की वो सीट जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो 10 में 5 कांग्रेस चाहती है, उसमें अब खैर भी शामिल हो गया। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, अब एक और नाम जिसे कहते हैं विरासत की सियासत करने में जुड़ने वाला है या जुड़ सकता है, वो नाम है अजय राय के बेटे का। अजय राय के बेटे शांतनु राय को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि अजय राय चाहते हैं कि 10 विधानसभाओं में से एक सीट, 10 जहां उपचुनाव होने हैं, मझवा से उनका बेटा कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हो जाए। इसके लिए पार्टी के भीतर उनकी लॉबिंग भी तेज है और बेटा शांतनु राय भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। 10 में से कितनी सीटें मिलेंगी ये तो कहना मुश्किल है। अजय राय 5 सीटों का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें चाहिए, और अगर 5 सीटों में भी अगर आप जीरो इन करें तो उनकी इच्छा मझवा पर जाकर अटकती है। इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मझवा की सीट उनके बेटे को कांग्रेस पार्टी दे, और इसके लिए एक पूरी लॉबिंग कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही है। शांतनु राय उनके बेटे का नाम है, युवा है, MBA किया है, लगातार सियासत में सक्रिय हैं। पिता अजय राय का वाराणसी का चुनाव पूरा हैंडल किया, और तो और अजय राय की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है ये मझवा से ही आती है, यानी कि अजय राय का ननिहाल मझवा है। इनका परिवार वहां पर सक्रिय रहा है और अब यह माना जा रहा है कि इस सीट को लेकर अजय राय बेहद न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि बहुत उत्साहित। वो चाहते हैं कि पास की सीट से अपने बेटे को वो चुनाव लड़ा सकें। कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके बेटे का नाम आगे हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, यानी कि उस एक सीट पर प्रदेश अध्यक्ष अपनी दावेदारी अपने बेटे के लिए कर सकते हैं, या यूं कहें कि कर चुके हैं। अब देखना यह है कि हाईकमान फैसला क्या लेता है। यूं तो अजय राय बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं, हालांकि पुराना इतिहास उनका बीजेपी के साथ रहा है, बीजेपी से विधायक भी रहे हैं, लेकिन काफी वक्त हो चुका जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके बेटे की पूरी सियासत कांग्रेस पार्टी की है, और उनके चाहने वाले या उनके समर्थक कहते हैं कि अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन वो सदन में नहीं पहुंच सके, न तो विधानसभा न विधान परिषद, और इस बार का वो लगातार 2 बार से वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे टफ चुनाव लड़ भी रहे हैं। ऐसे में उनका दावा बनता है कि एक सीट कम से कम उनके जिम्मे दी जाए, और वो खुद चाहते हैं कि बेटा शांतनु मझवा से इस उपचुनाव में उम्मीदवार बन जाए। पार्टी इसको कितना तवज्जो देती है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पार्टी के भीतर एक पूरा जो इकोसिस्टम है जो अजय राय का अपना है, वो इसके लिए जबरदस्त लॉबिंग कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या अजय राय के बेटे शांतनु राय को कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा में टिकट देती है या नहीं। जिस तरीके के फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे हैं अजय राय, कांग्रेस पार्टी उन्हें नाराज करेगी या उनकी इस एक इच्छा को दरकिनार करेगी, ये मुश्किल लग रहा है। वैसे भी अजय राय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो बलिया चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ वाराणसी लड़ने को कहा था। तो क्या उसकी भरपाई अब अजय राय अपने बेटे के टिकट के तौर पर कर पाएंगे? क्या उन्होंने उसी समय कुछ सीटों को लेकर बात की थी? ये तय है कि अजय राय के बेटे शांतनु राय को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक चर्चा चल पड़ी है, और वो चाहते हैं कि उनका बेटा
विधानसभा पहुंच जाए। इस पर हमारी नजर रहेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अयोध्या के मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे के सामने क्या संकट है। अगर आप कांग्रेस पार्टी का बयान सुने तो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई विरोध नहीं है, सीटों को लेकर कोई खींचतान नहीं है, कोई तकरार नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि उन्हें 5 सीटें दी जाएं। अजय राय ने खुलकर कई मौकों पर मांग कर दी है कि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को चाहिए। लेकिन एक डिमांड जो अब आई है उसने समाजवादी पार्टी के नेता और जिन्हें सबसे ज्यादा लाइमलाइट मिला इस 2024 चुनाव के बाद, फैजाबाद यानी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को निश्चित रूप से परेशान कर दिया। क्यों परेशान किया है तो वो आप ये वीडियो देख लीजिए। आलोक कुमार हैं, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में। वो अपनी पार्टी का कार्यक्रम करने मिल्कीपुर पहुंचे हैं और संविधान को लेकर के कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम अभी प्रस्तावित भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मिल्कीपुर पर भी अपना दावा ठोक दिया है। पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड ये है कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मिल्कीपुर पहुंचकर कहा कि ये सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। और क्यों मिलनी चाहिए इसका भी तर्क उन्होंने दिया है कि महाराजगंज कांग्रेस पार्टी को कैसे मिली ये उन्होंने बताया। तो पहले आप उनके बयान को सुनिए और उस बयान को आप फिर अजय राय के उस बयान से भी जोड़िए जो अजय राय ने कहा है कि 5 सीटें लड़ेंगे। आप इन दोनों बयानों को सुनिए, उसके बाद हम दर्द बताते हैं क्या है अवधेश प्रसाद का दर्द। गठबंधन में आपने देखा होगा, पहले भी जब समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो सिटिंग विधायक भी टिकट काटनी गई थी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं महाराजगंज का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ पे सिटिंग विधायक थे 318, आप पता करिएगा, उनकी टिकट काट के कांग्रेस के वर्कर को दी गई। ये बड़ी बात नहीं है, गठबंधन की बात है, वहाँ सीट शेयरिंग की बात होती है, वहाँ शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करता है कि किस पे कौन लड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर से हम पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे और जो ये बुलडोजर सरकार है इसका बुलडोजर का मुख हम नदी किनारे, दरिया के किनारे मोड़ देंगे। अजय राय जिंदाबाद। पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मिलके लड़ेंगे। हमने 5 सीट का प्रस्ताव दिया है, मिलके लड़ेंगे और इनको डंके की चोट पर हराएंगे। तो ये नया दावा है कांग्रेस पार्टी का इस मिल्कीपुर की सीट पर। हालांकि ज्यादातर लोग हंसकर इस बात को टाल दे रहे हैं कि अरे वो सीट समाजवादी पार्टी की जीती हुई है। कई बार के विधायक खुद अवधेश प्रसाद रह चुके हैं, उनके बेटे का नाम अनऑफिशियली अनाउंस्ड है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी वहां क्यों अपना टांग इसमें अड़ा रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी इस सीट पर भी दावा कर रही है और वो भी उनके बाकायदा एक जिम्मेदार नेता के द्वारा? तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक संभावना नजर आ रही है। दरअसल अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद एक मामले में फंसे हैं और उन पर एफआईआर हो चुकी है। कई दिनों से वो भूमिगत भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव को इस टिकट को बदलने की नौबत आ जाए। हालांकि अभी ऐसी नौबत कोई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सेंस लग रहा है, उसे लग रहा है कि ये हो सकता है कि ऐसी स्थिति बन जाए। इसलिए इन्होंने जाकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक दावेदारी मिल्कीपुर में भी ठोक दी है और कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि चाहे प्रयागराज हो, अयोध्या हो, विंध्याचल का बनारस हो, मथुरा हो, ये सब वो सीटें हैं जो बीजेपी के गढ़ की सीटें हैं, जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स के केंद्र हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अपना पैर जरूर आजमाना चाहिए। इसलिए ये बात नहीं है, लेकिन इस बात ने अवधेश प्रसाद से लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी तक को परेशान कर दिया है। ये होगा या नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो बार्गेनिंग की क्षमता है वो अब समाजवादी पार्टी महसूस करने लगी। किस तरीके से मिल्कीपुर में कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा पेश किया है। अब बढ़ते हैं खैर की तरफ। जी हां, तीसरे विधानसभा के क्षेत्र
जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कैसे दावा किया है यह भी बताएंगे। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच उपचुनाव में होने वाले सीटों के बंटवारे को लेकर। एक बड़ा ही चर्चा वाली बात हमेशा उठती है जब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की बात आती है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि आपके पास कैंडिडेट कौन है, पहले कैंडिडेट का नाम दिखाओ, फिर आप सीटों की बात करो। ये बड़ा प्रसिद्ध जुमला है एक तरीके का कि चेहरा दिखाओ और तब सीट मांगो। और कांग्रेस पार्टी इससे बेहद परेशान रहती है कि उसके पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं होता जो सपा की किसी नेता के चेहरे से बड़ा हो जाए और फिर उसके लिए वो सीटें मांग सकें। दरअसल मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस आने वाले उपचुनाव में 10 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें मांगी है और 5 सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने उन्हें कहा है कि आप 5 सीटों के अपने उम्मीदवार के नाम बताओ। तो खैर कई जगहों पर उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ढूंढ रही है, कई सीटों पर चेहरे तलाश रही है, कुछ उनके पास अपने चेहरे भी हैं, लेकिन एक चेहरा उन्होंने लगता है खैर विधानसभा में ढूंढ लिया है। जी हाँ, अलीगढ़ की एक खैर विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी जीती थी और वहां से इस बार अनूप वाल्मीकि प्रधान वहां से जीत करके सांसद बन गए हैं, तो वो सीट खाली है और उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने चुपचाप अपना दावा ठोकने का प्लान कर लिया है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर दिल्ली की है और दिल्ली में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने चारुकेन को ज्वाइन कराया है। कौन है ये चारुकेन? ये चारुकेन 2022 में खैर विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर 65,000 वोट लेकर आई। दलित बिरादरी से, जाटो बिरादरी से आती हैं, इनके पति जाट बिरादरी से आते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा तादाद जाट समुदाय की का है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चारुकेन को अपना उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी चर्चा बहुत तेज है। यानी कि अब चारुकेन का चेहरा दिखाकर कांग्रेस पार्टी खैर की ये सीट समाजवादी पार्टी से मांगने जा रही है। क्या ऊपर के स्तर पर कोई बात हुई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक एक करके कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभाओं को लेकर जो तैयारी कर रही है उसमें एक चारुकेन के लिए ये खैर की सीट भी हो सकती है। खैर सीट पर अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार जीतती रही, बीच में आरएलडी 2 बार इस सीट को जीती है, लेकिन ये बीजेपी के गढ़ की सीट है और ऐसे में इस सीट को जीतना बड़ा मुश्किल है। समाजवादी पार्टी इस सीट को बहुत लंबे समय से नहीं जीत पाई है और कमजोर सीटों में से एक है। लेकिन बीएसपी से चुनाव लड़ चुकी चारुकेन अगर कांग्रेस से कैंडिडेट बनती हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी यहां पर एक मजबूत टक्कर देगी, ऐसा सियासी जानकार भी मानते हैं। तो क्या अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी अपने चेहरों को तैयार कर रही है ताकि 5 सीटों पर जब कहा जाए कि आप अपने चेहरे दिखाओ, आप अपने कैंडिडेट के नाम बताओ, तो कांग्रेस पार्टी ये बता सकेगी कि ये हैं वो हमारे चेहरे। मैंने आज के शो में आपको 2 नाम बता दिए। एक अजय राय के बेटे शांतनु राय जो कि मझवा सीट से उम्मीदवारी कर रहे हैं और दूसरा नाम चारुकेन का हो सकता है जो कि इस खैर विधानसभा से चुनाव में उतर सकती हैं और कांग्रेस उनके चेहरे को आगे कर सकती है। खैर उपचुनाव को देखते हुए तमाम छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये था हमारा आज का यूपी। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।